दोस्तों, इस चमकती दुनिया में किसी पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज के दौर में जिस तरीके से चीज़ों को आपके समक्ष दिखाया जाता है, शायद आप कहीं ना कहीं उसमें धोखा खा जाते हैं। यहाँ पर हर बार हर एक वीडियो में मैंने अपनी ओर से कोशिश की है कि आपको सच्चाई से रूबरू करवाया जाए, और उसके चलते मैंने यहाँ पर हर वीडियो में उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं मुद्दों को लाया है जो आपके काम के होते हैं। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम वीडियो बनाते हैं और वीडियो में कुछ ऐसे कमेंट आते हैं जिनका जवाब देना भी ज़रूरी होता है। शायद हो सकता है कि वो जो जवाब आ रहे हो वो उन आम यूजर्स के ना होके उन लोगों के हो जो शायद डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। ट्रेनर कॉइन या टीएलसी की जहां बात की जाए तो इसका ग्राफ काफ़ी अच्छा है। मैं पहले दिन से इसके बारे में बात कर रहा हूं। हालांकि ऐसा कोई बड़ी सेलिंग हुई नहीं है, और हो भी कैसे सकती है जबकि वहां पर सिर्फ अभी एक्यूमुलेशंस का एक दौर चला हुआ है। इसके साथ क्योंकि बहुत सारे सवाल यहां पर पूछे गए थे कमेंट्स में, इसके लीगल एस्पेक्ट्स को लेके, इसके रजिस्ट्रेशंस को लेके, और इसके जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं उनको लेके, अब मैं यहाँ पर उन चीज़ों को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ जिसके लिए मैंने आज ये वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर टीएलसी ने काफ़ी अच्छा एक प्लेटफॉर्म अपने यूजर्स को दिया है। उसके साथ योरकर एफएक्स की बात की जाए, बोट प्रो की बात की जाए, और दूसरे भी प्लेटफॉर्म हैं। और इसके पीछे जो टीम मेंबर हैं या ओनर्स हैं, जब हम बात करें लविश चौधरी जी की, तो एक अच्छा कंसेप्ट लाया गया है, उसको सपोर्ट देने की भी हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर उसी कंसेप्ट के साथ अगर कुछ चीज़ें ऐसी जुड़ी होती हैं जो शायद आगे जाकर कुछ यूजर्स के लिए, कुछ इन्वेस्टर्स के लिए एक खतरे की घंटी हो सकती हैं, तो उसको उजागर करना भी हमारा काम होता है। अच्छी बातें बोलना अच्छा है, लेकिन अच्छी बातों के साथ साथ अगर आप सच बोलेंगे तो सच हमेशा कड़वा होता है। उस चीज़ को हम समझ सकते हैं, और हमने लोगों की वहां पर फीडबैक भी ली है, अपने कमेंट्स में उन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है। इन्हीं चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर मैं कुछ ऐसे आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा जो आपको ये बताएंगे कि शायद यहाँ पर कुछ चीज़ें जो है सही नहीं है। हालांकि क्योंकि कमेंट्स वही लोग करते हैं वीडियोस में, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो इस प्रोजेक्ट से जुड़े होते हैं। और ये सारी बातें एज एक इन्वेस्टर्स, यानी कि जब आप इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं, आपको इसके बारे में बताया गया है, आपके घर तक कोई आता है, आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता है, अपने आप से जोड़ता है, फिर आप उस पूरी चेन का एक हिस्सा बनते हो। फिर उस पूरे एमएलएम जो एक पूरा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके तहत बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। हालांकि जब हम बात करते हैं दोस्तों किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट की या एमएलएम की, ऐसे बिजनेस जो चेन होती है, तो वहां पर पैसा कोई आपको अपनी जेब से नहीं देता है। वो पैसा जो होता है वो घूम फिर के एक का दूसरे को, दूसरे का तीसरे को ही आता है। कोई पैसा वहां पे क्रिएट नहीं करता, कोई नोट वहां छापता नहीं है, कोई वहां मशीन नहीं लगी हुई है। वो जो भी पैसा है दोस्तों, वो आपकी ही जेब का पैसा, और आपकी ही जेब का पैसा किसी दूसरे, तीसरे, चौथे व्यक्ति को दिया जाता है। तो ये चीजें आप जानते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ऐसे दावे के अंदर, किसी ऐसी जो लोगों ने आपको अच्छे तरीके से प्लानिंग के तहत चीजें बताई हैं, आप उसमें उलझ के रह जाते हो। तो यहाँ पर टीएलसी में भी वही चीजें हो रही हैं, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि कैसे यहाँ पर जो रेफरल सिस्टम्स काम कर रहे हैं आज की दौर में, जहां पर उसका एक अच्छा खासा रेवेन्यू आप लोगों को मिल रहा है जब आप इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े हो। लेकिन जब रेगुलेशंस की बात आती है, रजिस्ट्रेशन की बात आती है, तो चीजें यहाँ पे साफ नहीं है। मैंने इसीलिए यहाँ पे आरबीआई की वेबसाइट में उन सभी एनबीएफसीज और एआरसी की लिस्ट यहां निकाली है। लिस्ट आपके सामने है, यही ऑफिशियल वेबसाइट है rbi.org.in की। और यहां पर जब आप चेक करेंगे डायनामिक फिन कॉर्पोरेशन को, तो वो आपको यहां पर कहीं नहीं मिल पाएगी, क्योंकि यही कंपनी के नाम से इसे रजिस्टर किया गया है, और इसी के बारे में बार बार वीडियो बनाए जा रहे हैं। मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो कंपनी यहां पे आ रही हैं वो कहीं पर भी इससे मैच नहीं होती हैं, इस नाम से मैच नहीं थी जिसका नाम यहां पर बताया गया, विच इज डायनामिक फिनकॉर्प इंडिया लिमिटेड। अब ये चीजें यहां पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। हो सकता है कोई दूसरा नाम हो, लेकिन जो भी नाम है वो यहां पर रिलेशन में नहीं है, जो कि लविश चौधरी उर्फ नवाब अली, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, उनके थ्रू बनाई गई है। तो ये चीजें यहाँ पे नहीं है। दूसरा, यहाँ पे मई 10 2024 की ये रिपोर्ट है, यानी कि इस रिपोर्ट के अंदर भी जो टेबल ऑफ कंटेंट है, आपको ये पर्टिकुलर फिन कंपनी देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि डायनामिक फिन इंडिया कॉर्पोरेशन जो बनाई गई थी, डायनामिक फाइनेंस कंपनी जो बनाई गई थी, वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने इसकी पूरी रिसर्च कर ली है। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर एक चीज आपको और बोलना चाहता हूँ कि जो ये ट्रेनर आईओ की ऑफिशियल वेबसाइट है, बोट प्रो है, योरकर एफएक्स है, इन सब का जितना भी यूजर बेस है, वो सारा का सारा यूजर बेस सिर्फ और सिर्फ इंडिया से बिलोंग करता है, ये किसी दूसरी कंट्री से बिलोंग नहीं करते। यानी कि जो भी यहाँ पे आप एक ट्रैफिक देखोगे यूजर्स का, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ओरिजिन ही
है, यानी कि उसके अलावा बाहर के लोगों ने इसमें इतना निवेश नहीं किया है। इस बात की तस्दीक भी आप डायरेक्टली किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं, जहां पे आप ट्रैफिक को इजीली देख पाएंगे। यानी किसी भी ट्रैफिक चेकर की वेबसाइट पे जाके आप उन डेटास को इजीली ट्रैक कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर इस पूरी वेबसाइट के अंदर मैंने टिनर की वेबसाइट को डाल के देखा है और ये पता लगाने की कोशिश की कि ये जो एक्चुअल ट्रैफिक है वो कहाँ से आ रहा है। अब ये बताने का दोस्तों मेरा यही रीज़न है कि एक पर्टिकुलर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के पीछे अगर उसके निवेशक, उसके जितने भी यहाँ पर यूज़र हैं, अगर वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दूसरे कंट्रीज में इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहां पर दुबई का भी नाम आता है, इसमें 1% है। हालांकि दुबई बेस्ड ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, इंडियन बेस्ड क्रिप्टो प्रोजेक्ट नहीं है, मैंने अपने हर वीडियो में चीज कही है। और यहां पर मोस्टली जो बड़ा चंक है वो इंडियन यूजर का ही है। यूनाइटेड स्टेट्स का 2% हो सकता है, क्योंकि यहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसके इन्वेस्टर्स इस प्रोजेक्ट से जुड़े हो सकते हैं, एज ए टीम मेंबर भी हो सकता है और दूसरे मायनों में इस चीजों को देखा जा सकता है। तो ये इसका ट्रैफिक का एक सोर्स है और ये ट्रैफिक जो है सिर्फ और सिर्फ इंडिया से ही इनको मिल रहा है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था इसके प्राइस प्रेडिक्शन को लेके, और जब मैंने बात की थी कि टीएलसी के प्राइस में लगातार एक सर्च हो रहा है, वो उसका सिर्फ एक ही रीजन है, जब तक कोई सेल नहीं करेगा ये ग्राफ ऊपर बढ़ता जाएगा, ये हमेशा अप ट्रेंड में रहेगा। लेकिन इसके पास रिजर्व्स के इशू हैं, जिसे मैंने पहले भी आपके सामने रखा था। यहां पर एमईएक्सी, एल बैंक, बिटमार्ट में रिजर्व्स के इशू हैं और वो आने वाला वक्त आपको बताएगा। जब आपकी आंखें खुलेंगी तब आप बहुत देरी कर चुके होंगे, इस चीज को आप समझिएगा। यहां पर प्राइस प्रेडिक्शन सिर्फ ये उस बेस पे दिखा रहा है जब तक इसकी सेलिंग नहीं हो रही। जब इसकी सेलिंग होगी तो ऑटोमेटिकली इसका प्राइस प्रेडिक्शन आप नहीं सोच सकते हैं कितना नीचे गिर चुका होगा। अब ये बात सिर्फ मैं कोई नेगेटिव पॉइंट्स के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये हकीकत है और इस चीज को आपको भी समझना होगा। ये सारी चीजें हैं जो टीएलसी से जुड़ी हैं। करंट प्राइस अगर देखा जाए तो 6553.10 के हिसाब से देखा जा सकता है, यानी कि अगर यूएस डॉलर में देखा जाए तो $78 के करीब करीब हो सकता है। फिर भी हम इसे एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं यूएसडी डाल के और जानने की कोशिश करते हैं कि इसका यूएसडी में प्राइस क्या हो सकता है। जैसा मैंने आपको कहा था $78 ये चल रहा है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टीएलसी का करंट प्राइस $78.33 देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो वॉल्यूम पिछले 24 घंटे में 1.30% के हिसाब से डाउन हुई है, यानी कि वॉल्यूम में डिप हुआ है। इसके हिसाब से दोस्तों अगर दूसरे आंकड़ों को देखा जाए तो यहाँ पर वो आंकड़े रिमेन अनचेंज, विच इज ऑल टाइम हाई। 14 डेज पहले 78.99 किया था, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पर इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया है। ऑल टाइम लो एक साल पहले $11.90 रहा था। क्योंकि प्राइस प्रेडिक्शन जैसे मैंने आपको लास्ट अपने वीडियो में बताया था, सेम टू सेम उसी तर्ज पे चलना नजर आ रहा है और आने वाले इसमें में ऐसे ही चलेगा जब तक इसमें बड़ी वो जो ट्रांजेक्शन सेलिंग की जब तक शुरू नहीं होंगे तब तक ऐसा ही चलने वाला है। तो दोस्तों एक हल्का सा मैंने आपको यहाँ पर कोशिश की है बताने की कि जो कमेंट हमें वीडियो मिलते हैं उस कमेंट के तौर पर चीजें नहीं है, चीजें उससे अलग हैं और उन चीजों को आपको समझना होगा। आप भले ही नेगेटिव कमेंट मुझे कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि शायद यहाँ पे जो मैं बात कह रहा हूँ उसका कोई बेस नहीं है, लेकिन दोस्तों बेस है और बेस आपकी आंखों के सामने मैंने आपको बता दिया है और यही बेस आगे भी अपना इंपॉर्टेंस दिखाएगा और आप जब इसे समझेंगे तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी। तो दोस्तों इस अपडेट के साथ अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे अहेड, बाय।